में सफर करना किसको पसंद नहीं है। तो वही वहां से कुछ खतरनाक खतरनाक चीजें देखना और शौके से और हवा का मजा लेते हुए। तो वही अगर तुम्हारे सामने ही कुछ प्लेन में कुछ शौके से अगर तुमने देख लिया है, तुम्हारा कुछ रिएक्शन ऐसा हो जाता है। तो गाइस दिस इज टू अमेजिंग। तो स्कूल के जाती है हिंदी काउंटडाउन को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हवाई यात्रा आज सबसे सेफ तरीका है सफर करने का और अधिकांश लोग आज भी हवाई यात्रा करने के नाम से ही रोमांचित हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर हवाई यात्रा के दौरान कुछ ऐसा अनोखा वाकया घट जाए जिसकी आपने जमीन से हजारों फुट ऊपर आसमान में कल्पना भी नहीं की हो, तो आपकी हालत क्या होगी। आज के हिंदी काउंटडाउन की इस वीडियो में हम आपको रूबरू करवाएंगे कुछ ऐसी घटनाओं या चीजों से जो लोगों या फिर पायलट के साथ हवाई यात्रा के दौरान प्लेन के अंदर या बाहर घटी या फिर दिखाई दी। वीडियो आखिर तक। रेक्टेंगुलर आइसबर्ग ऑपरेशन आइस ब्रिज नासा का ध्रुवीय बर्फ पर सबसे लंबा चलने वाला हवाई सर्वेक्षण उत्तरी अंटार्कटिक से शुरू हुआ और सर्वे करने वाले जहाज ने 16 अक्टूबर 2018 को उड़ान भरी। इसका काम ग्लेशियरों की बर्फ की ऊंचाई में परिवर्तन का आकलन आदि करने के लिए था। उड़ान के दौरान आइस ब्रिज के वरिष्ठ सहायक वैज्ञानिक जेरेमी हार्बेक ने लार्सन सी आइस शेल्फ से दूर समुद्री बर्फ के बीच तैरते हुए एक ऐसे हिमखंड को देखा कि वो उसकी क्या देखा हिमखंड को देखकर चौंक गए। यह आइसबर्ग बहुत शार्प एंगल और रेक्टेंगुलर था, मानो किसी ने लेजर से काट कर बनाया हो। जैसे ही सोशल मीडिया पर इस आइसबर्ग की फोटो पोस्ट की गई तो भाई ऐसा नजारा खुद साइंटिस्ट किसने अच्छा बना रखा है। तो गाइस किसी ने बनाया हो। अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। समय समय पर कभी पायलट या यात्रियों द्वारा कुछ ऐसी चीज देखी गई है जो जहाज क्या था? तेज उड़कर आगे निकल गई और पूरी दुनिया उन कुछ सेकंड की वीडियोस को देखकर हैरान हो गई। ऐसा ही कुछ साल 2018 के मार्च महीने में हुआ जब ईजियन सागर के ऊपर से गुजरते हुए एक हवाई जहाज में यात्रा करते समय एक यात्री ने एक बड़ी सी उड़ती हुई चीज देखी। ये क्या गाइस? अजीब दिखने वाली चीज का वीडियो बना डाला। देखने में वो चीज यूएफओ बताएगी, पर कोई आम यूएफओ नहीं। कहाँ से यूएफओ तो नहीं है। इसे लैस दिखने में खतरनाक और तो कैसी बहुत ज्यादा पतली चीज है। तो कहीं यूएफओ तो कह भी नहीं सकते इसे। तो कैसे ये कुछ और ही चीज है। को देखकर कुछ लोगों का मानना था कि कोई खतरनाक तो है, उड़ती हुई चीज है। वीडियो में आसमान बादल से ढके होने के बावजूद दो बातें तो तय थी। ये बड़ी सी चीज उड़ रही है और इधर उधर घूम रही है, परंतु इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। न्यूयॉर्क पोस्ट द्वारा जब ये वीडियो अपलोड की गई तो 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा। परंतु ऐसी अप्राकृतिक घटना इतने वक्त तक चर्चा में रहने के बावजूद बहुत ही जल्द सुर्खियों से नीचे आ गई, क्योंकि कुछ लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये यूएफओ था ही नहीं, बल्कि कोई दूसरा जहाज था जो कि उस जहाज के 90 डिग्री एंगल पर से गुजरा होगा। जिस जहाज से ये वीडियो बनाया गया था उसे अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट समझ लिया गया। ठीक इसी तरह 2019 में लुकास के कोरिया के सियोल में अपने घर में थाईलैंड के लिए उड़ान भर रहे थे। तब उन्होंने बाहर कुछ अजीब सी उड़ती हुई चीज देखी और उन्हें लगा कि ये कोई दूसरा जहाज है। लेकिन ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि ये कोई एक जहाज नहीं, बल्कि अलग अलग 6 उड़ने वाली कोई चीज है, जिसमें से हरी नीली लाइट निकल रही थी। पहले एक होकर उड़ रही थी और फिर अलग अलग हो गई और गायब हो गई। अब इस बारे में आप क्या सोचते हैं, जरूर बताना। पाइथन। सन 2013 के जनवरी महीने की बात है जब क्वांटास एयरलाइन के हवाई जहाज ने ऑस्ट्रेलिया के हवाई अड्डे से उड़ान भरकर आसमान में सफर शुरू किया था। पर तभी एक महिला यात्री ने, जो कि खिड़की की तरफ बैठी थी, ने बाहर जहाज के विंग्स पर एक सांप को लटका देखकर हाय तौबा मचाते हुए बाकी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को अलर्ट कर दिया। फिर जब सबने खिड़की से बाहर झांका तो ऐसा दृश्य देखा जो एक पल को सभी के शरीर में सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। एक पाइथन का सर जहाज के विंग में फंसा हुआ था और बाकी हिस्सा 30,000 फुट की ऊंचाई पर 10 डिग्री फारेनहाइट के तापमान पर 250 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवा में झूल रहा था। पाइथन को अपनी जिंदगी बचाते हुए करीब 1 घंटा 50 मिनट हो चुके थे। जब यह ऑस्ट्रेलियाई जहाज अपने गंतव्य स्थान पपुआ पहुंचा तब यात्रियों को पता चला कि यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा 10 फुट का सांप था, जिसे स्क्रब पाइथन कहा जाता है।
विशेषज्ञों का कहना था कि जब यह हवाई जहाज उड़ान भरने से पहले जमीन पर रहा होगा तभी ये पाइथन जहाज के विंग में जा लटका होगा और बेचारे की किस्मत हवा में उड़ने की थी तो परमानेंट इस दुनिया से हवा हो गया। कुछ ऐसा ही दूसरा वाकया 2016 में हाँ सही कह रहे हो। बॉलीवुड थ्रिलर मूवी स्नेक ऑन द प्लेन का सीन हकीकत बन गया। दरअसल एरो मैक्सिको फ्लाइट में यात्रियों को ओवरहेड बैगेज डिब्बे से हरे रंग का सांप लटकता हुआ दिखाई दिया। यात्रियों में से एक ने इसको रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन निकाला। हालांकि जब सांप गिरने लगा तो उसने अपनी सीट बेल्ट को खोलकर जल्दी से उससे दूर हट गया। शुक्र है कि सभी ने सांप से अपनी दूरी बनाए रखी और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। विमान को इमरजेंसी में मैक्सिको सिटी में लैंड कराया गया। बाद में जब बच गया। एम्प्लॉइज ने इस बात की छानबीन की कि आखिर सांप प्लेन में आया तो कैसे, तो कोई ठोस बात सामने न आ सकी। लेकिन सांप प्लेन में कैसे आया ये एक रहस्य बनकर रह गया। आपको क्या लगता है, क्या कोई चेकिंग से बचकर उसे सामान में छुपा कर लाया होगा? ब्लू एफओ उड़ते हुए जहाज से अनेक बार अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को विमान के पायलट और यात्री अरे कहाँ तुम भी और उसका वीडियो बनाया गया। ब्लू एफओ अब आम बात हो चुकी है। ऐसे में बहुत से लोग हैं जिनके पास इस तरह की ऊंचाई से देखी गई अप्राकृतिक चीजों की कहानियां हैं, जिसमें दिसंबर 2012 में फ्लोरिडा से पेंसिल्वेनिया की उड़ान में शामिल एक व्यक्ति के पास भी इसी तरह की यूएफओ को देखने की दिलचस्प कहानी है। कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही, इस हवाई यात्री ने जो सफर के दौरान वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें बादलों के बीच में से किसी अज्ञात ऑब्जेक्ट पर तेज नीले लाइट को लगे हुए देखा, जैसे कि ये कैसी लाइट आ रही है यूएफओ में लगा होता है। जब ये वीडियो YouTube पर अपलोड की गई तो काफी लोगों का इसने ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यही नहीं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रिसर्चर्स बोले तो यूएफओ जैसी चीजों के शोधकर्ताओं का भी ध्यान इस वीडियो ने आकर्षित किया। फिर शोधकर्ताओं ने जांच पड़ताल की तो पता चला ये नीले लाइट वाला ऑब्जेक्ट कोई यूएफओ ना होकर अटलांटिक सिटी का रिवेल कैसीनो होटल के छत पर लगे पर्ल 2,50,000 LED ऑर्ब था। इतनी ऊंचाई पर से बादलों में से झांककर हवाई यात्रियों को भ्रम दे रहा था। फॉल्कन्स ऑन फ्लाइट इतनी ऊंचाई कहां से? आपको एक छोटी सी सीमित जगह में अनजान स्ट्रेंज कैरेक्टर के साथ बैठकर सफर करना पड़ता है। खैर शुक्र मनाइए कि आपको कभी 80 शिकारी पक्षियों के साथ प्लेन में कैबिन शेयर करने की नौबत ना आई हो। सऊदी अरब में रॉयल फैमिली को उनकी बेशुमार दौलत और उनके शान और शौकत और खुले खर्चे के लिए जाना जाता है। एक सऊदी प्रिंस ने अपने 80 बाजों के लिए हवाई जहाज का टिकट खरीदा था ताकि उसके 80 फॉल्कन सुरक्षित सफर कर सके। रेडिट पर पोस्ट की गई एक तस्वीर जो 2017 में ऑनलाइन वायरल हो गई थी, जिसमें एक पैसेंजर प्लेन की सीट पर बैठे फॉल्कन्स देखे जा सकते हैं जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी थी। सीटों पर चुपचाप बैठे पक्षियों की तस्वीर विमान के पायलट ने खींची थी। ये आम है कि अमीरात में फॉल्कन को अपने खुद के ग्रीन फॉरेस्ट ग्रीन पासपोर्ट होते हैं। पासपोर्ट 3 साल के लिए वैध होते हैं, जो फॉल्कन को बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, पाकिस्तान, मोरक्को तो इतने सारे पक्षी एकदम लाख कैसे देते हैं वो भी। इसमें फॉल्कन्स अक्सर अपने मालिकों के साथ फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं। जंगल की आग। सन 2018 में कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर राज्य के उत्तरी भाग में विनाशकारी आग फैलने की श्रृंखला की शुरुआत हुई। जंगल की आग, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ और सैकड़ों जान माल का नुकसान। उसमें सुना तो था कैलिफोर्निया में आग तो लगा था। इतिहास में सबसे घातक और सबसे विनाशकारी जंगल की आग का रिकॉर्ड बन गया। और वो पैसा भी चला गया। मंजर की वजह समझना वास्तव में कठिन था, लेकिन अमेरिकी एयरलाइंस की उड़ान में यात्रियों को इस पूरे मंजर की अनोखी और जीती जागती तस्वीरें मिली। विमान के यात्रियों ने धुएं कौन-सी वजह थी इसकी? आसमान में उड़ता देखा, जो कि हवा में 30,000 फीट ऊपर था। LA से बोस्टन के लिए उड़ान भरने वाले यात्रियों में से एक ने विमान से आग लगने का एक वीडियो शूट किया। धुएं, गुबार दिल को बहुत विचलित कर देने वाला दृश्य था। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे विमान उस विशालकाय भूरे बादल से जा रहा है, जो बादल न होकर जंगल की आग से निकला हुआ धुआं था, जो हिरोशिमा धमाके के आकार का था। ऐसे अंतरिक्ष से आसानी से देखा जा सकता था और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में बैठे अंतरिक्ष यात्रियों ने भी इस भयभीत और विनाशकारी वाइल्ड फायर की फोटो ली। स्पेस शटल। किसी भी देश या देशवासियों के लिए स्पेस शटल का लॉन्च होना एक विस्मयकारी उत्सव के समान है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? बहुत ज्यादा अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।